स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए 2 मार्क वाले क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। 2 मार्क वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे उसके बारे में आज बारी है। किस चीज़ का? डिटर्मिनांट का। किसका? डिटर्मिनांट का। अब डिटर्मिनांट से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको समझना है। एक बात कहना चाहेंगे, क्लास शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, जाके उसे टच कीजिए और ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात कि मैथ से बिल्कुल आप टेंशन लेकर जी रहे हैं, बहुत डर लग रहा है मैथमेटिक्स से, तो आपको कोर्स दिया जा रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स ले लीजिए। और देखिए, यहाँ से कोई कहेगा कि आपको लाइव क्लास करा के हम कोर्स खत्म कर देंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए कि लाइव क्लास जो कराएंगे वो सर खुद सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाकर आपका खत्म नहीं होगा। टाइम कहाँ आपके पास है, बहुत कम समय है ना। तो आप लोग अपने से कब खत्म करेंगे, आपके हाथ में पूरा कोर्स होगा। क्योंकि लाइव क्लास में क्या होगा, रोज सर के अनुसार बढ़ना पड़ेगा। कोर्स रहेगा तो क्या होगा, अपनी मर्जी से एक दिन में 2-3 वीडियो देखकर काम निकाल लेंगे। तो कोर्स लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कोर्स को मतलब कि लीजिए आप और फिर प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ये चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा जाएगा, समझ रहे ना। देखिए, मुस्कुराइए नहीं ज्यादा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक बच्चा क्या, बहुत सारे बच्चे करेंगे सर बहुत मस्त मस्त कॉमेडी वाला मोटिवेशनल वीडियो आ रहा है। आप लोग का प्यार है, बस उसको प्यार बनाए रखिए। तो एक्स और वाई का मान निकालना है जहां पे ये दिया गया है और ये दिया गया है। अब एक नंबर इसका एक नंबर इसका, दोनों को ऐड कर दें 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। देखिए तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 3 वाई एक्स इज इक्वल टू दिया है 4 एंड एक्स वाई 2 1 इज इक्वल टू 7/2। ऐसे यहां पे देखिए तो क्या होगा, इसको पहले सॉल्व कीजिए। 2x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कितना आसान था दिखने में, हार्ड भी नहीं कह रहे हैं हम, बट आसान दिख रहा था ना। लेकिन देखिए कैसे घुमाया, इसको 1 मानिए एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 7/2। यहां देखिए 2 से गुना कीजिए, 2x माइनस 14y 4y 4y इज इक्वल टू 7। इसको 2 मानिए। अब यहां से इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे? अब मैट्रिक में पढ़े आप लोग, तो क्या करें कि सोल्व हो जाए। देखिए 2x 2x दिख रहा है ना हमको, है कि नहीं। 2x 2x दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, कटा लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 माइनस 2, इसमें से इसको घटाएंगे। 2x 2x कट जाएगा। देखिए 2x माइनस 2x कट जाएगा, माइनस 3y प्लस 4y, माइनस 3y प्लस 4y हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 7 कितना होगा, 4 माइनस 7 कितना होगा, -3 होगा। क्लियर। तो यहां पे आ गया क्या आपको, y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। अब बात को समझ रहे हैं, y का मान -3 आ गया। अब इस y के मान को, मैट्रिक में पढ़े नहीं है, इसमें हम दिमाग तो लगा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भारी है? नहीं, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तो अब क्या कीजिए ना, इस y के मान को किसी एक में रख लीजिए, 1 या 2 में लिख दो ना भाई। फ्रॉम 1 इसमें आ जाइए। 2 इंटू एक्स मतलब 2x लिखे ना यहाँ पे, 2x माइनस 3, y का मान कितना है, -3 इज इक्वल टू कितना है, 4। तो यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 4 -9 कितना होगा, -5। देयरफॉर x इक्वल टू -5/2। x इज इक्वल टू -5/2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज योर करेक्ट आंसर। क्या हुआ आपका, सही आंसर हुआ, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है, दोनों को सोल्व कर लिया। जो मैटर बना उसको सोल्व किया। क्या? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई फंस गया आपस में। फंसने वाले को निकालना आपको आता है ना, सिखाया शुरू से। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत मुस्कुराते हैं आप लोग, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए, ताकि मतलब कि
बच्चा सब पढ़ता लिखता है, क्वेश्चन भी लेते हैं हम, ठीक है ना। एक बात है कि एक लड़का था, कह रहा है मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, और मैंने फिर देखा बाद में तो मेरा 5 रुपये का पेन भी ले गई। इसलिए किसी कलम दीजिए आप लोग, ऐसा ढक्कन निकाल लिया कीजिए तो कलम लेकर चल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब दांत दिखा रहा है, सब फायदा है। अब इतना मत खुश होगा तुमने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है बोर्ड पर, है ना। छोटा छोटा, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा ले रहे हैं क्लास, उसके बाद कुछ क्वेश्चन गेस कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। वही तो आप लोग जो क्वेश्चन बताया ना वो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए एक शानदार क्वेश्चन दे रहा है आपको, कह रहा है क्या, इवैल्यूएट, पूछा हुआ क्वेश्चन, इवैल्यूएट टेक्निक समझिए। कह रहा है कि 1 1 1 A B C B C, अच्छा B C C A, अच्छा और A B इज इक्वल टू, लाना है क्या है पता नहीं। इवैल्यूएट का मतलब होता है मान निकालें कि कितना आ रहा है, इसका मान निकालना है सही सही, है ना, इसका मान निकालना है सही सही, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 B ये रहा, और 1 1 जब देता है ना तो काम हो जाता है आसान, ठीक है ना। लिखेंगे अप्लाइंग, लिखने का तरीका अप्लाई करना पड़ेगा बढ़िया से। अप्लाइंग क्या चीज, क्या चीज, R1 कैसे बनाया, तो R1 में से 1 घटा के R2 घटा के, R2 कैसे बनाया, R2 में से R3 घटाकर। ये आपका फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटाएंगे तो फर्स्ट रो को बनाना है, सेकेंड रो से थर्ड रो घटाएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड रो बनेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल सकते हैं, सो देयरफॉर लेमडा इज सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा कहते हैं इसको, 1 - 1 0 1 - 1 0, दिस इज 1, A माइनस बी होगा यहाँ पे, B माइनस सी होगा, दिस इज सी, बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, दिस इज ए बी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, बस स्टेप कुछ यहाँ बनाएंगे हम, ध्यान दीजिए, सिर्फ बनाते नहीं जा रहे हैं हम, अब इसमें लगेंगे तब ना दिमाग में सही से स्टेप आएगा, नहीं तो आपसे बताने के चक्कर में वो हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ था। चलिए यहाँ पे मैथ को फील कीजिए, इसके लिए मेरे साथ मैथ पढ़िए जरा, यहाँ से गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, नहीं बिल्कुल सही है। चलिए इसको लाते हैं 0, ये है A माइनस बी, और ये है क्या कमन करेंगे, C कमन कर लेंगे, क्या बिल्कुल C कमन कीजिए, तो C कमन कर लिया तो आ जाएगा B माइनस ए, ठीक है। आप माइनस कमन कीजिए, माइनस C कमन कीजिए, फायदा होने वाला है, तो A माइनस बी सीधा आएगा, ठीक है ना। यहाँ 0 और उसके बाद क्या है, B माइनस सी इज हियर, उसके बाद C फिर कमन करना पड़ेगा, C तो है ना, C इसमें क्या कमन करना पड़ेगा, घटाएं तो सही घटाएं ना, मतलब घटाए हैं, एक सेकेंड रुकिए, बी सी माइनस सी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, सी ए माइनस ए बी है, तो क्या कमन करना पड़ेगा, ए कमन करना पड़ेगा, माइनस ए कमन कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आएगा, बी माइनस सी आएगा, राइट, गुड बॉय। यहाँ देखिए 1 C और A और क्या है B। चलिए अब क्या होगा ना, देखिए यहाँ बड़े प्यार से देखिए, इस फर्स्ट रो से A माइनस बी कमन होगा, इस फर्स्ट रो से क्या कमन होगा, A माइनस बी कमन होगा, इस सेकेंड रो से B माइनस सी कमन होगा, इस थर्ड रो से कुछ कमन नहीं होता, क्या होगा, A माइनस बी कमन कर लीजिए फर्स्ट रो से, इससे B माइनस सी, 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1 C A B। चलिए यहाँ देखिए A माइनस बी, B माइनस सी, और ले लेंगे इस लाइन को हम लोग डिलीट से क्या बचेगा, 1 माइनस सी और 1 माइनस ए, है ना। चलिए
तो a माइनस b माइनस सी, इससे करेंगे इसमें और ये करेंगे सी, तो क्या होगा c माइनस a आ जाएगा। तो ये रहा आपका शानदार जानदार आंसर ये, और यही आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अपने घर से ना लाए हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए जिसको भी चीनी का बीमारी है, शुगर है, वो सब्र ना करें, टूट पड़े, ठीक है ना, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। सब्र का फल मीठा होता है, और चीनी वाले लोगों को क्या है, शुगर वाले लोगों को क्या है, मीठा खाना पसंद नहीं है, मतलब मीठा खाना मना है, इसलिए सब्र ना करें, काम पर ध्यान दें। अब सब्र वर्ग का बात नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग बिहार से हैं, ठीक है ना, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और बिहार में तो बातें छोड़िए, है ना, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में कहावतें भारी पड़ती है, पता है ना, कितना मूड ऑफ रहे, आगे दोस्त बोलता है आपका, अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, एक बिहारी 100 पे भारी। अब टेंशन से सर फटा जा रहा है, एक बिहारी 100 पे भारी, कहावतें हैं, मनोबल बढ़ता है ना। स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत, अच्छा, मतलब अजीब अजीब कहावतें सुनने में आता है। एक बच्चा था, पढ़ता था, उसका ब्रेकअप हो गया कहीं, समझ रहे ना, ब्रेकअप, अरे आप नहीं समझते हैं, सब समझते हैं, मतलब टेंशन ना ले तुम, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा तो क्या हो गया, बिहारी है हम लोग, बिहारियों का दिल टूटता है ना तो आईएएस बनता है सब, कितना बड़ा गलत बात है, कितना बड़ा मैंने झूठ बात है ये, दिल टूटता है आईएएस बनता है, एग्जाम फेल कर जाएगा आईएएस बन जाएगा। पढ़ो यहाँ पे, एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा मूड रिलैक्स रखिए, रिलैक्स, कूल, कैप्टन कूल तो रिटायर हो गए ना, अब आप मिस्टर कूल बनिए। चलिए मिस्टर कूल बनिए, कैप्टन कूल गए धोनी साहब, अब मिस्टर कूल आप बनिए और झंडा फहराइए अपना, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और अब लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो फिर वो होगा आपसे जो कभी भी आपसे नहीं हुआ था, समझ रहे हैं ना। चलिए कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, 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 हाँ सरलीकरण करें। क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 1/a 1bc 1/b 1ca, उसके बाद 1/c 1ab, ऐसे ऐसे करनामों से। चलिए ऐसे ऐसे करनामे जब आप करेंगे ना, फिर आपका वो होगा कभी नहीं हुआ था, फिर अच्छा हो जाएगा यार, अभी तक नहीं हुआ था अच्छा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत बड़ी बात है, सबसे आसान तरीका अप्लाई करवाएंगे आपसे। लिखेंगे लेट सॉल्यूशन में, फिर गेस क्वेश्चन करेंगे। लेट डेल्टा बराबर क्या 1/a 1bc, फिर 1/ क्या चीज़ b 1ca 1/c 1ab, ऐसे ऐसे बात हम लेके चलेंगे। लेट तो कर लिए हैं, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। अब लिखेंगे अप्लाई, अप्लाइंग, देखिए अप्लाइंग करें हो सकता नहीं, इसमें मैनेजमेंट कीजिए। एक काम करते हैं, नीचे ना क्या करते हैं हम, एक दिमाग लगाते हैं कि इस फर्स्ट रो में ए से, बी से सेकंड में, सी से थर्ड में गुना करते हैं, तो गुना प्रमाण से क्यों करेंगे, भाग भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, तो नीचे भाग कहते हैं ए बी सी, ऊपर गुना करते हैं। चलिए ए में गुना किया, यहाँ पे 1 कर देंगे, ए में गुना किया तो कट गया ही, तो 1a, दिस इज ए बी सी। इसमें आइए बी से गुना किया तो 1 कट गया, बी इंटू 1 बी ए बी सी, राइट। इसमें आइए 1c ए बी सी। अब जरा ध्यान से देखिए, हम ऐसा क्यों किए हैं, अरे भाई अपने मन से गुना किए हैं तो मन से भाग ना करना पड़ेगा, गुना भाग। ऊपर एबीसी था, देखिए ऊपर एक्चुअली एबीसी था, यहाँ पे ए घुस गया, बी घुस गया, सी घुस गया, तो यहाँ गायब हो गया, तो 1 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, है कि नहीं है। चलिए अब देखिए ना, इसमें से एबीसी बाहर निकल रहा है। अकेले एक डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, किसी एक रो से
और किसी एक कॉलम से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर लीजिए यहाँ पे ABC ऊपर ABC नीचे। चलिए 1 1 1 ABC 1 1 1 है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा, ये है कि नहीं है। तो कट जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या होगा, दो गो सेम है और जब सेम होता है आंसर कितना आता है 0 होता है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। डिटर्मिनेंट में जब दो गो रो या दो गो कॉलम आइडेंटिकल केस में हो, समान हो, उसका आंसर कितना होता है 0 होता है। इतना बात तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये रहा तरीका समझने का, है ना। बढ़िया से समझिएगा, मजा आएगा। क्लियर। आइए अब हम लोग यहाँ से क्या करें, अच्छा से बात को समझें और अगला क्वेश्चन पर ट्राई करें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। एक बच्चा को 3-4 दिन पहले बहुत पीटे, गुस्सा से नहीं, प्यार से। प्यार से कौन पीटता है, हम पीटते हैं। हंसने की बात क्या है, बोला कि सर दिल में बहुत दर्द है अभी। हम बोले कि क्या हुआ है, मतलब काहे दर्द है, डॉक्टर से नहीं दिखाया है। बोला सर दिखाए हैं। तो डॉक्टर क्या बोला, बोला कि सर कुछ नहीं, बोला कि गर्लफ्रेंड की कमी है। 2 थप्पड़ मारना पड़ा हमको। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन डॉक्टर से दिखाता है, बताइए तो। लड़का सब भी ना बहुत बदमाश है। चलिए एक क्वेश्चन और। तो अब क्वेश्चन जो है ना यहाँ से क्वेश्चन देना आपके लिए मतलब अच्छा ही है, देते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए कोई खास नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है ना, 2 मार्क में। अब हम जो गेस कर रहे हैं समझिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में फॉलो करना है। एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी में जाइए बालक, और 4.1 निकालते हुए, ठीक है ना, 4.1 निकालते हुए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 और 4 बनाइएगा, ठीक है ना। 2 मार्क में पूछ सकता है। और सुनिए 4.2 में करना कुछ नहीं है, आपको बताना है। देखिए क्या बता रहे हैं आपको, 1 से लेकर 6 तक बउआ खूब पूछता है, 1 से लेकर 6 तक खूब पूछता है। और 7 8 तो सॉरी 8 9 तो बोनस है। 8 9 पढ़ लेंगे तो ये सब्जेक्टिव 5 नंबर में पूछ सकता है 2 नंबर में पूछ सकता है। मतलब कि बात क्लियर है, ये जो लिख दिए हम अटल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो हम लिखे थे बोर्ड पे क्वेश्चन, ऊपर वाला की कृपा से सेम टू सेम लड़ गया था। अभी नहीं करेंगे हम सेम टू सेम लड़ाते हैं, सेम टू सेम लड़ गया था। और अभी समय है, सभी सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम एक्सपेंड दीजिए और सभी से मत पढ़िए। सब टीचर का खोल के देखते हैं ना वीडियो, आप लोग सब पता चलता है हम लोगों को। और दुख लगता है इस बात का, नहीं काहे देख रहे हैं उनका, अरे उन्हीं को देखिए आप, चाहे हम ही को देखिए। कारण ये है कि एक वो बच्चा 10 गो मैथ के टीचर को फॉलो कर रहा है। अब समस्या है कि उतना कंफ्यूज रहेगा वो। यही क्वेश्चन है, वो जो सर हैं वो भी गलत नहीं पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, तरीका अलग हो जाएगा, मेरा अलग हो जाएगा और आपके पास 2-3 तरीका हो जाएगा। और 2-3 तरीका जानने वाले बच्चे जो है ना पास नहीं होते बढ़िया से, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ज्ञानी हो सकते हैं, अभी ज्ञानी बनना है तुमको, बड़े बकली का। चलो पढ़ो। तो ये जो है ना गुस्सा नहीं रहता, ठीक है ना, कूल। तो ये बनाइए बढ़िया से। दिन की शुरुआत हो गई आपकी, लगे रहिए। 1 महीना आपका दिन है, उसके बाद फिर पूरा आपका ही दिन रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लाते हैं अगला क्या चीज, डिफरेंशिएशन में शॉर्ट क्वेश्चन, उसको समझाएंगे हम। उसमें एनसीईआरटी से नहीं चलने वाला है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा होगा, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।